आज दो राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए तारीख सामने आ चुकी है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि हरियाणा में 1 चरण में 1 अक्टूबर को सिंगल फेज में मतदान जो है वो की जाएगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव होगा, जहां घाटी में 5 अगस्त को 2019 को 370 को हटाया गया। 10 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के कई मायने जो हैं बेहद खास तरीके से देखे जा रहे हैं। 2014 में जब आखिरी बार यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब से अब तक काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं। सीटों की संख्या के लिहाज से अगर बात की जाए तो पहले से ये संख्या थोड़ी बढ़ गई है। पहले चुनी हुई सरकार ही सब कुछ होती थी, लेकिन अब ज्यादातर शक्तियां जो है उपराज्यपाल के हाथों में आ गई हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि 10 साल बाद होने जा रहे चुनाव में पिछली बार से क्या कुछ अलग होने जा रहा है। इस बार सियासी समीकरण कितने बदले हुए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर काफी बदल गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों ही अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है, जबकि लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भले ही है, लेकिन अब सरकार पहले जैसी नहीं होगी। पहले जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार ही सब कुछ थी, लेकिन अब उपराज्यपाल के पास पावर है और वो सबसे ऊपर है। जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 24 सीटें होती थीं। सीटों की संख्या कितनी बदली है वो देख लीजिए। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर 37 सीटें थी, अब ये 43 सीटें हो गई हैं। अगर ये जम्मू की हम बात कर रहे हैं, जम्मू में 37 सीटें पहले और अब 43 सीटें। कश्मीर में 46 सीटें पहले थी और अब 47 सीटें। लद्दाख में 4 सीटें, लेकिन लद्दाख में अब कोई विधानसभा है ही नहीं। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई जम्मू कहाँ कितनी सीटें जो हैं वो बढ़ी हैं। तो जम्मू रीजन में सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर में 1-1 सीट बढ़ाई गई है। वहीं कश्मीर की बात करें, कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में 1 सीट बढ़ाई गई है। जम्मू के सांबा में रामगढ़, डोडा में डोडा पश्चिम और उधमपुर में रामनगर सीट नई जोड़ दी गई है। वहीं कश्मीर रीजन की बात कर लेते हैं, तो कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में ही रामनगर सीट नई जोड़ी गई है। माफ कीजिएगा, कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में ही 1 सीट बढ़ाई गई है। कुपवाड़ा में गांव नई सीट होगी। कुपवाड़ा में 5 के बजाय 6 सीटें होंगी। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटों को रिजर्व रखा गया। उनके लिहाज से भी ये चुनाव जो है बदला हुआ है और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हालांकि कश्मीरी प्रवासी उन्हें कहा जाएगा। अब उपराज्यपाल विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, जिनमें 2 कश्मीरी प्रवासी होंगे, 1 पीओके के विस्थापित व्यक्ति होंगे। जिन 2 कश्मीरी प्रवासियों को नामित किया जाएगा, उनमें से 1 महिला होनी चाहिए। अब जम्मू कश्मीर की सियासत भी काफी बदली हुई है। पुराने जम्मू कश्मीर में जम्मू में 37, कश्मीर में 46 सीटें होती थी, लिहाजा कश्मीर में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद सरकार बनाना आसान हो जाता था। लेकिन अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हैं, जिससे अब कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू में भी ज्यादा सीटें जीतना जरूरी हो गया है। जम्मू हिंदू बहुल तो कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है। जम्मू में 6 सीटें बढ़ने से बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, बताइएगा जरूर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त विभा।